जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सवाल है कि मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा और कब किया गया था। मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा और कब। देखिए ऑप्शन में है बीने साइमन मापनी के द्वारा 1905 में, या बीने साइमन मापनी इस चारों में दिया हुआ, ठीक है, 1908 में, 1911 में या 1916 में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1911 में बीने साइमन मापनी के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि स्तर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए इस सवाल में बुद्धि लब्धि दिया है आपका 75, वास्तविक आयु दिया है 12 और मानसिक आयु निकालना है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, मानसिक आयु अगर निकालना है तो इसका सूत्र होता है वास्तविक आयु गुना बुद्धि लब्धि बटे 100, ठीक है। याद रखिएगा, वास्तविक आयु गुना बुद्धि लब्धि बटे 100। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, 12 और 75 को गुना करेंगे, बटे 100 लिखेंगे। अब क्या होगा, ये मेरा 25 से कट जाएगा, 25 या 75, ये मेरा कट जाएगा 25 का 100, ठीक है। अब इस 4 से 12 कट जाएगा, 4 या 12, तो 3 को 3 से गुना कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुविकल्पी बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषागत बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता या तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन 1, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर के बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है। स्थानिक, भाषा संबंध, तार्किक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे है कि यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, तो उसका आईक्यू क्या होगा। यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, तो उसका आईक्यू क्या होगा। ऑप्शन में है 90, 100, 110 या निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको बना के देखते हैं कि आईक्यू निकालने का जो सूत्र होता है, यानी बुद्धि लब्धि या बुद्धिमत्ता निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। तो मानसिक आयु कितना दिया है, मानसिक आयु दिया है 66, वास्तविक आयु दिया है 60, ठीक है। इसको 66 बटे 60 गुना 100 कर दीजिए, जैसे यहाँ किया गया है। अब क्या होगा, सो देखिए 1 0 कट गया, ठीक है। अब 6 से 11 बार में अगर 66 कट गया, अब 11 को 10 से गुना कर देंगे, 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर सवाल है कि बुद्धि की व्याख्या की गई है किस रूप में। बुद्धि की व्याख्या किस रूप में की गई है, एक गुण के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, या एक प्रक्रिया के रूप में, या एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक है, संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व और अभिव्यक्ति के अनुरूपों में उसका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है, उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर है, या फिर जो अपनी उम्र के अन्य लोगों से बेहतर है या अलग है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उसकी क्षमता आबादी के ऊपर 2% से 3% की सीमा के भीतर है, ठीक है। इसलिए एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है। अपने आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि होती है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं,
या दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी, ठीक है, सामान्य कारक अर्थात जी जो है जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है, जन्मजात एवं परिवर्तनीय होता है, अर्जित एवं परिवर्तनीय होता है, अर्जित एवं अपरिवर्तनीय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है बहुप्रकारीय बुद्धि का, ठीक है, बहुप्रकारीय बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या जेबी वाटसन ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, चलिए बुद्धिलब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध क्या है? गहरा, सीधा, समानुपाती, उपरोक्त सभी? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। बुद्धिलब्धि और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध गहरा, सीधा और समानुपाती होता है। लोगों का बहुभाग औसत क्या है? ठीक है, लोगों का बहुभाग औसत है कि कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ मंद, यानी बहुत मंद बुद्धि है। यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धिमत्ता का वितरण, बुद्धिमत्ता का विकास, बुद्धिमत्ता तथा लिंग भिन्नता या बुद्धिमत्ता तथा प्रजाति भिन्नता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, बुद्धिमत्ता का वितरण। आगे एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है? किससे? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वायुगतिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। आगे देखिए, आगे है साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी का कारक का अस्तित्व डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा स्पीयरमैन के द्वारा। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी का कारक का अस्तित्व स्पीयरमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगला है बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी थी? स्टर्न ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने या विनेट ने? तो यह परिभाषा दिया था आपका विनेट ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखिए बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है ऑप्शन 3, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, आगे है विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है। तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार कैसा है? तो देखिए इसके व्यक्तित्व का जो प्रकार है वो है आपका अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी। अगला शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है आपका C.H. जूड द्वारा। आगे यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धिलब्धि हो जाएगी 125। ठीक है, 125, क्योंकि बुद्धिलब्धि का जो सूत्र मैंने बताया था वो क्या बताया था? बुद्धिलब्धि का सूत्र वो बताया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो मानसिक आयु कितना है? 15, वास्तविक आयु कितना है? 12 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे 3 4 12। ठीक है, और 1 मिनट ये हो जाएगा आपका 15/12 गुना 100। 15/12 गुना 100 हो गया। ये काट देंगे आपका 4 तिया 12, ये काट देंगे 3 5 15, इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 को 5 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, सृजनात्मकता सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी चिंतन। अगला है सृजनात्मकता अनुसंधान में
अग्रणी कौन थे? तो देखिए अग्रणी थे आपका गिलफोर्ड। चलिए आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, यह इसका सिद्धांत है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।